अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हर कोई पैसा बनाना चाहता है। पैसा कमाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अच्छा तरीका, तेज़ तरीका, जायज़ तरीका, नाजायज़ तरीका। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस्लाम ने और कुरान ने हमें पैसा बनाने का क्या तरीका बताया है? और क्या हम ये जानते हैं कि इस्लाम में और कुरान ने हमें दौलतमंद होने का क्या तरीका बताया है? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दौलत बनाना एक नामुमकिन ख्वाब है, ख़ास तौर पर जब आपके पास शुरू करने के लिए कुछ ना हो? शायद आप अपने हालात को देखकर सोचते हो कि खाली हाथ से कुछ कैसे खड़ा कर सकता हूँ। इस्लाम हमें ना सिर्फ माल कमाने और इसे बढ़ाने की रहनुमाई फराहम करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि इसे ऐसे तरीके से कैसे किया जाए जिसमें दायमी बरकत और सुकून हो। इस्लाम में दौलत महज मादी फ़ायदा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से एक अमानत है। दौलतमंद बनने के 6 असूलों पर बात करते हैं। पहला असूल, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। इस्लाम में दौलत बनाने की बुनियाद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा यानी तवक्कुल से शुरू होती है। अल्लाह अर्रज़ाक़ है और वो इन लोगों को फराहम करने का वादा करता है जो इस पर भरोसा करते हैं और खलूसे नीयत से कोशिश करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। लेकिन याद रखें, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं, बल्कि दुआ और मनसूबाबंदी के साथ अपनी पूरी कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ देना है। दौलतमंदी का दूसरा असूल, शुक्रगुजारी और पाकीज़ा नीयत। दौलत को किल्लत से कसरत में बदलने का एक ताकतवर ज़रिया शुक्रगुजारी है। अल्लाह पाक का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें यकीनन और ज़्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी आपकी सोच को कमी से हटाकर मौजूदा नेमतों की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ अपनी नीयत को पाक करना भी ज़रूरी है। जब आपका मकसद सिर्फ ज़ाती फ़ायदा नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, ख़ानदान की कफ़ालत और मुआशरे की खिदमत होता है, तो अल्लाह पाक आपकी कोशिशों में बरकत डाल देता है। दौलतमंदी का तीसरा असूल, सदका की ताकत। शायद ये अजीब लगे कि तंगी में माल देने से माल बढ़ता है, लेकिन इस्लाम में सदका माल बढ़ाने का एक यकीनी रास्ता है। कुरान पाक हमें यकीन दिलाता है कि तुम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो इसका बदला देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता, यह आपके माल को पाक करता है और गैर मुतवक्का मौके और बरकतों के दरवाजे खोलता है। दौलतमंदी का चौथा असूल, महारत और इल्म का हसूल। अपने आप पर सरमायाकारी करना यानी इल्म और हुनर सीखना माली आज़ादी का एक बेहतरीन रास्ता है। कुरान पाक इल्म की अहमियत पर जोर देता है। जब आप कोई हुनर सीखते हैं या कारोबार के असूल समझते हैं तो आप हलाल आमदनी के नए रास्ते खोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुद इन्हसारी और मेहनत की तलकीन फरमाई थी। एक सहाबी की मिसाल हमारे सामने है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औजार खरीद कर दिए ताकि वो अपनी मेहनत से कमा सकें। दौलतमंदी का पांचवा असूल, मनसूबाबंदी और कर्ज से बचना। दौलत बनाने के लिए नज़्म व ज़ब्त और माली मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें म्याना रवी की तालीम देता है। अपने अखराजात का बजट बनाएं, मुस्तकिल मिजाजी से बचत करें और गैर ज़रूरी कर्ज से बचें। कर्ज ना सिर्फ माली बोझ है, बल्कि ये ज़हनी और रूहानी सुकून को भी मुतासर करता है। ख़ास तौर पर सूद, रबा से हर सूरत में बचना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में सख्ती से ममनू है। दौलतमंदी का छठा और आखिरी असूल, दुरुस्त सोहबत का इंतखाब। आप जब लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, वो आपकी सोच और आदत पर गहरा असर डालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन और तर्ज़े ज़िंदगी पर होता है। अगर आप कामयाब, बाअखलाक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने की तरगीब देंगे। गलत सोहबत आपकी कोशिशों को बर्बाद कर देती है। लिहाजा सिफर से दौलत बनाना नामुमकिन नहीं, अगर आपके पास हिकमत, नज़्म व ज़ब्त और अल्लाह की बरकत हो। अल्लाह पर तवक्कुल, शुक्रगुजारी, सदका, मेहनत, मनसूबाबंदी और अच्छी सोहबत,
یہ وہ اجزاء ہیں جو آپ کو مالی آزادی اور برکت کی طرف لے جائیں گے۔ یاد رکھیں، دولت کا اصل مقصد صرف جمع کرنا نہیں بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ان میں سے کون سا نقطہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، اور مزید اسلامی رہنمائی کے لیے تعلیم، تربیت، ہنر کے حوالے سے MC کالج کے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔